जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनहितैषी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 48 सीटें जीतने के साथ ही पार्टी ने न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि हरियाणा में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बीजेपी ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस को इस बार हरियाणा में सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसे 37 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। कई सीटों पर लड़ाई इतनी कांटे की थी कि चंद हजार वोटों से ही हार और जीत का फैसला हुआ है। अंबाला में हालात कुछ ऐसे ही बने, जहां की 4 सीटों पर बीजेपी खास कमाल नहीं कर पाई। केवल पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज ही अंबाला कैंट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यहां तक मंत्री असीम गोयल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अनिल विज जीत तो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो तीसरी बार बीजेपी सरकार में मंत्री बना जाएंगे। अंबाला कैंट की जनता को उम्मीद है कि अनिल विज को फिर से कैबिनेट में जगह दी जाएगी। दरअसल अनिल विज लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। अंबाला कैंट से उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सनवारा ने कड़ी टक्कर दी, जिसमें वो सिर्फ 7,277 वोटों के अंतर से जीते हैं। अब अनिल विज की जीत के बाद उनके दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने पर दुविधा है। अनिल विज खट्टर सरकार में प्रदेश के गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। उस दौरान मनोहर लाल के साथ उनकी तकरार की अक्सर खबरें आती रहती थी, लेकिन जैसे ही हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया, वैसे ही अनिल विज को भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। इस बार तो उन्होंने अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए सीएम पद पर दावेदारी भी ठोक दी थी। अब देखना होगा कि हरियाणा में बीजेपी की अगली सरकार में क्या अनिल विज को जगह मिलती है कि नहीं। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं, और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाया। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 15% वोट बैंक से घटकर 1% पर आ गया। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर।
जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका।